बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो मैथमेटिक्स का कोर्स था वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 10 स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 का जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 कर चुके हैं, इसमें भी हमने वही काम करना है, उन्हीं स्टेप्स के ऊपर ये क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल होगा। इसमें गिवन क्या है जी, इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, ये गिवन है और हमने प्रूव करना है कोट अल्फ़ा कोट बीटा प्लस कोट बीटा कोट गैमा प्लस कोट गैमा इंटू कोट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, ये हमने प्रूव करना है। तो ये जो बात गिवन है हमें इसको लेके हम बात अपनी स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं एक स्टेप करता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा, इस गैमा को मैं इक्वल के दूसरी तरफ ले जाता हूँ, इधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी, और क्वेश्चन नंबर 12 में हमने इस स्टेप के बाद 2 पे डिवाइड किया था प्रूफ को देखते हुए, लेकिन यहाँ पे चूंकि अल्फ़ा बीटा गैमा के डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है हमारे पास, तो हम भी फिर 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब आप दोनों तरफ कोट ले लें, कोट अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कोट ऑफ 180 माइनस गैमा। ठीक है जी, अब कोट के लिए हमारे पास चूँकि फार्मूला नहीं है, हमारे पास जो फार्मूला है वो टेंजेंट की फॉर्म में है। फार्मूला क्या है हमारे पास, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। ठीक है जी, तो इस कोट को भी टेन में चेंज करने के लिए मैं 1 ओवर 10 अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लेता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं जो कोट है ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। ठीक है जी, अब आप अगर राइट हैंड साइड पे गौर करें तो यहाँ पे कोट के एंगल में है 180 माइनस गैमा। 180 माइनस समथिंग का मतलब ये है कि आपका जो टर्मिनल आर्म है एंगल का वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 180 में से कुछ माइनस हो रहा है ना, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो आपका कोट है ये चूँकि नेगेटिव होता है तो यहाँ पे फिर आपके पास साइन आएगा नेगेटिव, और ये चूँकि 180 है तो इस 180 की वजह से ये जो कोट है ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये आपके पास आ जाएगा जी कोट गैमा। यहाँ तक ठीक हो गया। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो डिनोमिनेटर में जो टेन अल्फ़ा प्लस बीटा पड़ा हुआ है इसकी जगह पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, 1 ओवर टेन अल्फ़ा प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, और यहाँ पे माइनस कोट गैमा जो है ये वैसे रहेगा। अब ये जो नीचे वाली फ्रैक्शन है, ये जो 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा जी, 1 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा टेंजेंट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू माइनस कोट गैमा। और यहाँ पे आप एक बात याद रखें कि मैंने दोनों तरफ कोट लिया ना, ये क्वेश्चन टेन लेने से भी सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे चूँकि प्रूफ में अगर आप गौर करें तो वहाँ पे तमाम जो टर्म्स हैं वो कोट की फॉर्म में है, तो फिर इन तमाम टेन को कोट में चेंज करने के लिए मैं एक स्टेप करता हूँ, वो क्या है जी, 1 माइनस टेन अल्फ़ा को लिखता हूँ 1 ओवर कोट अल्फ़ा, लिख सकते हैं ना इस तरह, क्योंकि टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और यही काम मैं इसके साथ करूँगा, टेंजेंट बीटा के साथ 1 ओवर कोट बीटा। यही सिचुएशन डिनोमिनेटर में है, टेंजेंट अल्फ़ा को मैं लिखूंगा 1 ओवर कोट अल्फ़ा प्लस, और ये टेन बीटा को 1 ओवर कोट बीटा। यहाँ पे आपकी जो राइट हैंड साइड है ये वैसे ही रहेगी। अब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में आपने एलसीएम लेना है। अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूँ तो आपका एलसीएम क्या आएगा ऊपर, हाँ जी, एलसीएम आएगा कोट अल्फ़ा कोट बीटा, कोट अल्फ़ा कोट बीटा। अब ये कोट अल्फ़ा कोट बीटा ऊपर 1 से जाके मल्टीप्लाई होंगे तो ये वैसे ही आ जाएंगे, कोट अल्फ़ा कोट बीटा। ठीक है जी, और फिर ये माइनस, और ये चूँकि डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर वाला मान जो है ये वैसे ही आ गया।
लेकिन जी ये एलसीएम की समझ आ गई ना, जिस तरह से मैंने लिया न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में भी हमने एलसीएम लेना है, तो नीचे भी एलसीएम हमारे पास यही आएगा, कोट अल्फ़ा कोट बीटा। अब कोट अल्फ़ा सेम है, कोट बीटा ऊपर 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऊपर कोट बीटा, दरमियान में प्लस का साइन वैसे ही, और कोट बीटा सेम है, कोट अल्फ़ा ऊपर 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो इधर मेरे पास बन जाएगा कोट अल्फ़ा, और जो आपकी राइट हैंड साइड है वो माइनस कोट गैमा वैसे ही आ गया। अब इसके बाद ये कोट अल्फ़ा कोट बीटा इससे कैंसिल हो गए, ऊपर मेरे पास क्या रह गया है, कोट अल्फ़ा कोट बीटा -1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा वाली टर्म मैं पहले लिख लेता हूँ, कोट अल्फ़ा प्लस कोट बीटा इज इक्वल टू माइनस कोट गैमा। अब ये कोट अल्फ़ा कोट बीटा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आपका है कोट अल्फ़ा कोट बीटा -1 इज इक्वल टू माइनस कोट गैमा, ये मल्टीप्लाई होगा कोट अल्फ़ा प्लस कोट बीटा से। ठीक है जी, तो इसको भी वैसे ही रहने दें, ये माइनस कोट गैमा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा कोट अल्फ़ा से तो आंसर आएगा माइनस कोट गैमा कोट अल्फ़ा। सिमिलरली ये जब कोट बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा माइनस कोट बीटा कोट गैमा। ये नेगेटिव था ना, दोनों साइन चेंज हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों टर्म्स को इक्वल के इस तरफ ले आते हैं। इधर मेरे पास ये पहले पड़ा हुआ है कोट अल्फ़ा कोट बीटा, ये नेगेटिव टर्म और ये भी नेगेटिव टर्म दोनों इधर आके पॉजिटिव हो जाएंगी। पहले मैं लिखता हूँ ये वाली टर्म कोट बीटा कोट गैमा, फिर प्लस ये वाली टर्म कोट गैमा कोट अल्फ़ा। ठीक है जी, और इधर जो -1 था ये इक्वल के दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया है जो हमने प्रूव करना था। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 भी और क्वेश्चन नंबर 12 भी, दोनों ही ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आपने अच्छी तरह से समझना है। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ये सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म r sin थीटा प्लस फाई और r sin थीटा माइनस फाई वेयर टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल्स ऑफ मेजर थीटा एंड फाई आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमने ये करना है कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको हमने पोलर फॉर्म में चेंज करना है। अब आप ये जानते हैं पोलर फॉर्म होती है आर और थीटा वाली फॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है, हमने इनको r sin थीटा प्लस फाई या r sin थीटा माइनस फाई की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास गिवन है 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। अगर इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो वो कुछ इस तरह से होगी x sin थीटा प्लस y cos थीटा, और पोलर फॉर्म में आप जानते हैं x आपका होता है r cos थीटा और y होता है r साइन थीटा। अब चूंकि थीटा इसमें ऑलरेडी एंगल यूज हो चुका है तो फिर हम इस थीटा की जगह पे फाई एंगल यूज करेंगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमने r इंटू साइन थीटा प्लस फाई या r इंटू साइन थीटा माइनस फाई वाली फॉर्म में चेंज करना है, तो जो साइन के साथ वाली टर्म होगी ना उसको हम लेट किया करेंगे r कोस फाई के इक्वल इसके मुताबिक, और जो कोस वाली टर्म हुआ करेगी उसके साथ, या इस तरह कह लें कि जो कोस का कोएफिशिएंट होगा उसको हम r साइन फाई के इक्वल लेट किया करेंगे। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 12 को फिर हम क्या लेट करेंगे, r कोस फाई, और 5 को हम लेट करेंगे r साइन फाई। ठीक है जी, अब इसमें सिर्फ एक ही हमारे पास वेरिएबल था थीटा, हमने जो सब्स्टिट्यूशन की है उसमें दो वेरिएबल्स नए इंट्रोड्यूस हमने किए हैं r और फाई। अब इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे रहा हूँ। इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए अब हमने r और फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग एंड एडिंग
इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर लें। अब आप जानते हैं कि जब दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होती है, राइट हैंड साइड राइट में ऐड होती है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड 12 है, इसका स्क्वायर, प्लस दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड 5 है, इसका स्क्वायर, और इसी तरह से इक्वल टू राइट हैंड साइड पे पहले इसका स्क्वायर आएगा, स्क्वायर 5 प्लस फिर इसका स्क्वायर आएगा 8 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों पे अगर आप गौर करें तो 8 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे रह गया कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। तो इन दोनों का जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 169, और ये 8 स्क्वायर है और ये आप जानते हैं ये 1 के इक्वल है, तो यहाँ से 8 स्क्वायर आपका आ गया 169। फिर जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये r कैंसिल हो गया और 169 का स्क्वायर रूट 13 के इक्वल होता है। ये हमने r की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है फाई की। तो फाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है जी। तो इक्वेशन 2 है आपके पास r साइन फाई डिवाइडेड बाय r कोस फाई इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 12। अब r से कैंसिल हो गया, ये साइन ओवर कोस आप जानते हैं टेंजेंट के इक्वल होता है, tan फाई इज इक्वल टू 5/12, और फाई यहाँ से tan इधर जाके क्या हो जाएगा इन्वर्स, tan इन्वर्स 5/12। ये हमारे पास फाई की वैल्यू आ गई है। तो हमने जो शुरू में दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाए थे r और फाई, उन दोनों की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब जो गिवन था हमारे पास उसको दोबारा से लिख लें। नाउ 12 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा। अब चूंकि 12 को हमने क्या पुट किया था r कोस फाई, उसकी वैल्यू पुट करें r कोस फाई, और साइन थीटा वैसे ही। सिमिलरली इस 5 को हमने क्या पुट किया था r साइन फाई, और ये साथ कोस थीटा जो है ये वैसे ही आ गया। अब इन दोनों में से अगर आप देख रहे हैं कि r जो है वो कॉमन आ रहा है, और साइन थीटा वाली टर्म मैं पहले लिख लेता हूँ, साइन थीटा कोस फाई प्लस कोस थीटा साइन फाई, ठीक है जी। अब अगर आप ये गौर करें तो आपके पास फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला है जी? ये साइन थीटा प्लस फाई। ये फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पे आपका जो अल्फ़ा है वो थीटा है और जो बीटा है वो फाई है। तो ये आपका फार्मूला बन गया है r इंटू साइन थीटा प्लस फाई विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर्म, क्योंकि उसने हमें कहा था कि आप इसको r इंटू साइन थीटा प्लस फाई वाली फॉर्म में चेंज करें, तो ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई है, ठीक है जी। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं जो कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा गिवन है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो साइन के साथ टर्म होगी, जो साइन का कोएफिशिएंट होगा उसको हमने पुट करना है r कोस फाई, और जो कोस का कोएफिशिएंट होगा उसको हमने पुट करना है r साइन फाई। तो चूँकि यहाँ पर हमें साइन का कोई भी कोएफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा, तो जब यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होगा तो फिर उसको हम 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है जी। तो आपने साइन को कोएफिशिएंट को क्या पुट करना है r कोस फाई, और यहाँ पे कोस का कोएफिशिएंट क्या है वो भी 1 है, तो फिर यहाँ पे हम 1 को क्या पुट करेंगे r साइन फाई, ठीक है। अब आगे सारी वर्किंग वही है जो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में की है। ये आपकी इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ स्क्वायरिंग and adding इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करने लगे हैं हम। 1 का स्क्वायर और राइट हैंड साइड जो है ये है 8 स्क्वायर कोस स्क्वायर 5 प्लस 8 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। यहाँ पे 2 बन जाएगा आपका, ये 8 स्क्वायर, ये 1 के इक्वल आइडेंटिटी है। यहाँ से 8 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास r की वैल्यू क्या आएगी जी? स्क्वायर रूट 2, ठीक हो गया।
अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, फाई की वैल्यू निकालने के लिए इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो r sin फाई डिवाइडेड बाय r cos फाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1। r से कैंसिल हो गया, साइन ओवर कोस आप जानते हैं टेंजेंट के इक्वल होता है, टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आएगी, टेन इनवर्स 1, टेन उधर जाके इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाई की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमारे पास जो गिवन है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं। नाउ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अब चूंकि इसके साथ जो 1 है उसको हमने पुट किया था आर कोस फाई के इक्वल, आर कोस फाई, और ये जो साइन थीटा है ये वैसे ही आ गया, एंड माइनस ये वाला जो 1 है इसको भी हमने आर साइन फाई के इक्वल पुट किया था, आर साइन फाई, और साथ ये कोस थीटा वैसे ही आ गया। अब इन दोनों में से आप देख रहे हैं आर कॉमन आ रहा है, ये मैं साइन थीटा वाली टर्म पहले लिख लेता हूँ ताकि फार्मूला बन जाए, कोस फाई माइनस कोस थीटा और साइन फाई। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं अगेन वो फार्मूला बन गया है। अब फार्मूला कौन सा बना है, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, विच इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा। इसके फर्स्ट पार्ट में जो फार्मूला बना था वो बना था साइन अल्फा प्लस बीटा। अब चूंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो फार्मूला बनेगा साइन थीटा माइनस फाई। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर्म। और आप यहाँ पे साथ उसे बता सकते हैं कि ये जो आपका r है ये हमने क्या निकाला था, स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है, और जो आपका फाई है ये इक्वल है जी टेन इनवर्स 1 के। ठीक है जी। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 14 के जो बाकी पार्ट्स हैं ये भी आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए बिल्कुल इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 10.2 है ये कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम क्वेश्चंस आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे।